So hello students, welcome to Dixon Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the next part. It means the 11th part of your first physics chapter, which is light reflection and refraction. Students, ये हम लोग का 11th पार्ट है. इससे पहले हम लोग अपने टोटल 10 पार्ट को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के टोटल कंसेप्ट को और रिफ्रैक्शन के भी बहुत सारे कंसेप्ट को जान चुके हैं. जो हमारा 6th पार्ट था, यहाँ से हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था, और हम लोग अपने लास्ट 10th पार्ट में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में आपको हम बता देते हैं. एक लास्ट हम लोग का 10th पार्ट था, इसमें हम लोग जाने हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है या कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, इन दोनों का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन दोनों का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और रियल साइड क्या होते हैं और वर्चुअल साइड क्या होता है, रियल साइड क्या होता है और वर्चुअल साइड क्या होता है, ये सब हम लोग जाने थे. उसके बाद हम लोग समझे थे कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. फिर हम लोग 3 केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस के बारे में समझे थे. केस 1 जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन O एंड F डैश, ठीक है. केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट एट F डैश, और केस 3 व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, ठीक है. तो ये सब कुछ हम लोग अपने 10th पार्ट में कवर अप कर चुके हैं. जिस भी बच्चे को इसमें से किसी टॉपिक को देखना हो, समझना हो, पढ़ना हो, तो वो अपने 10th पार्ट को जाके खोल के अच्छे तरीके से देख के और फिर इस 11th पार्ट को क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक है. तो हम लोग अब धीरे धीरे अपने इस लाइट चैप्टर के खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, यानी कि हमारा अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है. आज हम लोग अपने इस कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके 3 केस को और कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ को पढ़ के इस पार्ट को ख़त्म करेंगे. उसके बाद हम लोग एक पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, फिर कॉन्केव लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, पावर को पढ़ेंगे, और पावर को पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है. बहुत ही लंबा चैप्टर ये जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को लेके साथ में चल रहे हैं. अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग का ह्यूमन आई पढ़ना होगा, फिर हम लोग का फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है. तो ये सब बातें चलते रहेंगी. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जो कि हमारा है 11th पार्ट. इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो जो हम लोग अपने 10th के लास्ट में छोड़ दिए थे, 10th पार्ट में जहाँ लास्ट में हम लोग छोड़े थे, 3 केस को पढ़ के चौथे केस से हम लोग को पढ़ना था कि जब भी आपके कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमारे चौथे पोजीशन पे, यानी कि जब 2F डैश पे ऑब्जेक्ट का प्लेस किया जाता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है. तो 2F डैश को बनाया ही गया है इसीलिए ताकि वहाँ पे एक यूनिक प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट, यूनिक प्रॉपर्टी वाला इमेज का फॉर्मेशन होता है. वैसे 2F डैश आपका कोई लेंस का कोई पार्ट नहीं है. 2F डैश का देने का, 2F डैश को लोकेट करने का बस आपका समझिए तो कंसेप्ट यही है कि वहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ताकि वहाँ पे एक यूनिक प्रॉपर्टी का इमेज मिलता है, और वो प्रॉपर्टी होता है कि इमेज आपका इक्वल साइज का होता है ऑब्जेक्ट के साइज के आपके रिस्पेक्ट में. तो देखिए आपके पास ये 2F डैश एक पोजीशन है. इस 2F डैश पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्लेस किया है. जब इस 2F डैश पोजीशन में हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यहाँ से अपने अब दोनों रूल को अप्लाई करो. एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आपका निकला जो जाके हमारे लेंस पे टकराया, और टकराने के बाद हमारे फोकस से क्या कर गया, पास कर गया, ठीक है. चलिए सर, पास कर गया. दूसरा रूल, एक दूसरा इंसिडेंट लाइट रे निकला जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वो जाके आपके ये दोनों एक पॉइंट पे क्या किए, यानी कि ये हमारा R1 था और ये हमारा R2, ये दोनों जाके एक पॉइंट पे मीट कर गए. जब इस पे हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि रियल साइड वाला जो हमारा 2F है उसी पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया है. हम ये भी देख रहे हैं कि जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का था वही साइज हमारे इमेज का भी है.
तो यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टीज़ को सामने लेकर चलो कि यहाँ से आपकी कौन कौन प्रॉपर्टीज निकल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि जो इमेज बना है वो कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। सबसे पहला इमेज की जो प्रॉपर्टीज कि इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। दूसरा प्रॉपर्टीज इमेज बना क्या है, कहाँ बना है, तो एट 2f यानी कि रियल जो हमारा 2f है उस पर बना है। तीसरा प्रॉपर्टी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट के साइज जो है उसी साइज का हमारे इमेज का भी साइज है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपके हैं इमेज के। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए थे, तो 2f' पे प्लेस किए थे। तो 2f' पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं तो हमारा इमेज भी 2f पे ही बना है। जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का था वही साइज हमारे इमेज का भी है। और आपका इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी केस नंबर 5, केस फिफ्थ केस में हमको क्या समझना है। ये जो हम लोग का फिफ्थ केस है इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए हैं, तो अपने 2f' के पीछे। अभी तक हम लोग 2f' तक पहुंचे हैं, अपने 2f' के पीछे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं। इस 2f' के पीछे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसे होगा, देखिए रूल लगाएंगे, खुद पता चल जाएगा कैसे होगा। तो सबसे पहला रूल कि एक प्रिंसिपल आपका पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे होगा जो हमारे लेंस से जाकर टकराएगा, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। बहुत बार ये रूल लग चुका है इसीलिए आपको हम नॉर्मली बता दे रहे हैं। दूसरा, आपका एक इंसिडेंट लाइट रे निकलेगा और वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा और रिफ्लेक्शन के बाद आगे तरफ बढ़ जाएगा और वो दोनों जाके एक पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करेंगे, मीट कराएंगे हमारे इमेज के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज आपके सामने दिख रही हैं, आपको अच्छे तरीके से दिख रही है। बताइए आप लोग 1 बाय 1 की ये प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होगा कि जो हमारा इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो देखो ये आपका क्या है f और ये क्या है 2f, उनके बीच में इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, इमेज का साइज कैसा है, तो इमेज जो है वो आपके ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए एक चीज कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो वैसे वैसे साइज वाला मामला जो है वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था बिटवीन C एंड f', तब आपका बहुत ही बड़ा इमेज बना था वर्चुअल में। जब आपका ऑब्जेक्ट गया f' पे तो आपका इमेज बन गया रियल साइड के इन्फिनिटी पे। जब आपका ऑब्जेक्ट किया f' और 2f पे तो वो इमेज उतर गया कहाँ पे, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन अभी भी बड़ा ही बना है। और ये तीन केस में आपका ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, इमेज बड़ा बनता है। कब, पहला C एंड F के बीच में, तब भी इमेज बड़ा ही बनेगा, वर्चुअल साइड में बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। दूसरा f' पे तो बहुत ही बड़ा बनेगा, तो इन्फिनिटी में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा f' और 2f' के बीच में रखेंगे तो आपका यहाँ पे आके 2f' के पीछे बनेगा लेकिन आपका बड़ा बनेगा। जब हम 2f' पे लेके आएंगे तब आपका इमेज चला आएगा 2f पे और बराबर होगा। अब क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर अब बराबर हो गया। अब जब हम 2f' के पीछे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तब ये इमेज भी आगे आएगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका 2f' के पीछे प्लेस किया जाता है तो इमेज जो बनता है f और 2f के बीच में बन जाता है। और साइज के कंपेयर में कैसा बनता है, तो साइज के कंपेयर में जो इमेज है वो आपका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, छोटा बनता है। ये आपका क्या था, पांचवा केस था, जब आपका इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट से क्या बना, छोटा बना। चलिए अब हम लोग अपने छठे केस यानी 6th केस के ऊपर चल रहे हैं। जो हम लोग का छठा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज जो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। हमको दिख ही नहीं रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बस ऐसा लग रहा है कि वहां से कोई लाइट पास करते हुए आ रही है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी पे है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट लाइट आपका निकली पास करते हुए और आके
सबसे पहला आपका ये I1 है, ये आपका इंसिडेंट लाइट रे आपका आया, आके एक लेंस से टकराया, टकराने के बाद ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। फिर एक दूसरा इंसिडेंट लाइट रे जो इस प्रकार से आ रहा है कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही क्या कर रहा है, पास हो रहा है, तो आगे चल के उसी पाथ पे आगे जाएगा। और दोनों, ये हमारा I1 तो ये हमारा R1, ये हमारा I2 तो ये हमारा क्या हो गया R2, और दोनों आगे चल के मीट कर जाएंगे। दो अब जब जहाँ मीट किए हैं वहाँ पे हम इमेज का फॉर्मेशन बनाएंगे, तो वो इमेज कहाँ बन जाएगा, एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या निकले आपके सामने कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी हो, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, सबसे पहली बात तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहाँ कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि एट द फोकस बनेगा, एट द फोकस बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज है हाईली डिमाइनिस्ड, हाईली बहुत ही छोटा, हाईली डिमाइनिस्ड देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमाइनिस्ड देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक ही कंसेप्ट आपको मिरर में ही बताए थे, यही चीज़ कि आपके फोकस का रिलेशन होगा इन्फिनिटी से, या इन्फिनिटी का रिलेशन होगा फोकस से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, या अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। यानी ये वाला केस कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहीं से इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बना, हमारे फोकस पे इसका इमेज बना। और जो भी चीज फोकस पे होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जब था तो ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा था इन्फिनिटी वाला। यहाँ खुद इमेज है तो इमेज छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो हाईली डिमाइनिस्ड होगा, किसके कंपेयर में, हमारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक है, चलिए, तो ये 6 केस थे, जिस 6 केस के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ था कॉन्वेक्स लेंस के सामने, या तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया 2f। ठीक है, ये हो गया f डैश और ये क्या हो गया 2f डैश। तो सबसे पहला पोजीशन था कि ऑब्जेक्ट को हम o और f डैश के बीच में रखे थे, दूसरा f डैश पे रखे थे, तीसरा बिटवीन f डैश और 2f डैश रखे थे, चौथा एट 2f डैश रखे थे, पांचवा बियॉन्ड 2f डैश रखे थे, और छठा कहीं इन्फिनिटी से लाइट जो है वो आ रही थी। ये 6 केस है, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, ये पांचवा केस और ये छठा केस। ये 6 केस है जहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो 6 अलग अलग तरह के क्या बनता है, इमेज बनता है। और उस इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होगा ये आपको याद रखना होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको मिरर में भी बताया गया है, और उससे ही कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे लेंस में भी बताया गया है। चलिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो भी हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जो भी हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, उस इमेज के फॉर्मेशन या उस इमेज के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है वो हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। जो आपकी बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, या लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, जिसमें हमको नाम है हाइपरमेट्रोपिया। यानी ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमको दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस जब बीमारी हो जाता है तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए, इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए जो भी आप चश्मा पहनते हो उस चश्मा में इसी आपके कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अब आपको जब हम ह्यूमन आई पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे बाबू कि इस हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज ही क्यों करते हैं, या मायोपिया में हम लोग अपने कॉन्केव लेंस का यूज क्यों करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। अभी बस आपको ये याद रखिए कि हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस जो बीमारी है, इसमें हम लोग अपने स्पेक्टिकल्स के रूप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। बस आपको इतना याद रखना होगा। दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा। एक सिंपल कैमरा को बनाने के लिए हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तीसरा, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस,
ठीक है, इसके लिए हम अपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर लास्ट है कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, टेलीस्कोप बनाने के लिए, स्लाइड प्रोजेक्टर के लिए, इन सब के लिए, या फिल्म प्रोजेक्टर के लिए, इन सब के लिए हम अपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के पास लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाने का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, छोटे साइज के ऑफ ऑब्जेक्ट को भी बनाने का प्रॉपर्टी है, और इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, इक्वल साइज ऑफ इमेज को भी बनाने का प्रॉपर्टीज है। ये तीनों प्रॉपर्टीज को रखता है। ये ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज बड़ा भी बना सकता है, ये ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज छोटा भी बना सकता है, ये ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज बराबर भी बना सकता है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है वो ज्यादातर में होता है। अब अभी तक के कंसेप्ट यानी पार्ट 10 और पार्ट 11 मिला के जो भी हमने पढ़ा, उसको एक क्विक रिवीजन के लिए, एक बहुत ही शीघ्र जो हम लोग उसको दोहराएंगे, उसके लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का कंसेप्ट जो है कितना अच्छे तरीके से हमारे दिमाग पे बैठा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने है, इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका f' हो गया, ये हो गया 2f', ठीक है, और ये आपका उसके पीछे का, और ये इन्फिनिटी। अब कह रहा है कि हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने वो कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जहां हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करें तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड बन जाए और सेम साइज का बन जाए। जैसे ही आपके क्वेश्चन में ये वर्ड आए सेम साइज, समझ जाइएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 2f' पे प्लेस है, क्योंकि 2f' वाले ऑब्जेक्ट का ही इमेज जो है वो आपके रियल के 2f' पे बनता है और सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, तो ये आपको हम अपने केस नंबर 1, 2, 3, 4 में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा चुके हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का कि एक कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से वही क्वेश्चन कर, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आपसे पूछा है कि अगर किसी फोकल लेंथ, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो बताइए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कि हमारा इमेज जो है वो रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज का बने, सेम साइज का बने, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका फोकल लेंथ जो है वो 20 है, फोकल लेंथ जो है वो 20 है, यानी कि आपका ऑप्टिकल सेंटर और f' के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20। अब आपसे आपका जो दूरी पूछ रहा है वो f' से लेके और 2f' के बीच तक का आपको जाना होगा, तो ये 20, फिर ये भी कितना होगा 20, यानी टोटल देखिए तो आपके ऑप्टिकल सेंटर से इस 2f' की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, 2f' पे प्लेस करना है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर पे प्लेस किया जाएगा, जिसके चलते हमारे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। आप इस केस के इमेज के फॉर्मेशन के लिए आप रे डायग्राम का यूज कीजिए, रे डायग्राम का फॉर्मेशन कीजिए। तो रे डायग्राम का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आइए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम रफ डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये पैनल पे थोड़ा सा ड्राइंग करना मुश्किल होता है मेरे लिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका f' प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फोकस इन वर्चुअल साइड, और ये हो गया आपका 2f'। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस इन रियल साइड और ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस इन
2f इन आपका वर्चुअल रियल साइड। नाउ सी यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जिसका नाम होगा ए बी। ठीक है, रूल नंबर 1 कि एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे क्या करेगा, आपका स्ट्राइक करेगा अपर्चर से और ये फिर पास कर जाएगा कहाँ से, हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। रूल नंबर 2 कि आपका एक और, ये हमारा I1 है और ये हमारा क्या है R1 है। एक और कि हमारा दूसरा इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा और निकलने के बाद ये उसी पाथ पे क्या कर जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है और यही हमारा क्या बन जाएगा, R2 हो जाएगा। दोनों जाके इस पॉइंट पे क्या कर गए, मीट कर गए और जिस पॉइंट पे मीट कर गए वहीं पे क्या बन गया, देखिए ये इमेज बन गया। ये AB था ऑब्जेक्ट और ये A' B' क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। देखिए लगभग जो साइज आपकी इमेज का है वही साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का है। 2f डैश पे हम क्या रखे थे, ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो 2f पे ही आपके इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ओफो, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और कहाँ हुआ था, आपके रियल साइड में ही हुआ था, रियल साइड में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अधूरा छूट गया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंसेज, और वो फॉलोइंग डिस्टेंस यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा पार्ट 12 में क्या करेंगे, डाल देंगे और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कोई भी कंसेप्ट हम लोग का छूटेगा नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके चलते कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लोग पार्ट 12 में डाल के इसी से कंटिन्यू करके पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अपने पार्ट 12 के कंसेप्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप। कि डिक्शनरी के लेटर्स को, अक्सर डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो डिक्शनरी के लेटर्स को पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस को चूज करना प्रेफर, कौन से लेंस को चूज करोगे, वो कौन सा ऐसा लेंस है जिसको चूज करोगे आपके डिक्शनरी के छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए। तो छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना है तो उसको बड़ा करके ना पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के पास ये नेचर है कि वो उस छोटे से छोटे छोटे वर्ड को भी क्या करेगा, वर्चुअल साइड में बड़ा करके और हमारे आंखों में डालेगा, हमारे रेटिना में डालेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के पास एबिलिटी है कि वो आपके छोटे से ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस तो हमेशा आपके बड़े से इमेज का भी छोटा इमेज बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने डिक्शनरी के लेटर्स को पढ़ने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज ना करके किस लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो पार्ट 11 है वो बहुत जल्दी मतलब कि खत्म हुआ। एक क्वेश्चन वहाँ पे हम नहीं कर पाए क्योंकि वो आपका प्रिंटिंग में कुछ छूट गया था, इसके लिए रियली सॉरी। इसको हम पार्ट 12 में आपको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो पार्ट 11 में हमने अपने कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है या कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज होता है, इसको हम लोग पूरी तरीके से क्या किए, कंप्लीट किए। अब जो हम लोग का आने वाला पार्ट है पार्ट 12, इस पार्ट 12 में हम लोग अपने साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन किस प्रकार से होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने कॉन्केव लेंस